हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हूँ। मैं केआर सैनी केआर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षाओं के बारे में। एनटीपीसी 2025 का एग्जाम कब से होगा, ग्रुप डी 2025 जो कि 22,000 पदों पे आना प्रस्तावित है और रेलवे ग्रुप डी के पद बहुत सारे खाली है, इसी कारण टेंडर पे भर्तियां निकाली जा रही है, एक्स सर्विसमैन को लगाया जा रहा है। तो ऐसे में ग्रुप डी 2025 के जो पद है 22,000, क्या इनमें बढ़ोतरी संभव है, क्या इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। साथ दोस्तों, मैं खुद आरआरबी एनटीपीसी के माध्यम से डायरेक्ट स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ हूं, तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि मैंने जो है तैयारी कैसे की है। साथ ही आपको सक्सेस की अचूक रणनीति बताने वाला हूं। और जो भाई लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको आज से ही मैं जो चीजें बताने वाला हूं उसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका यहाँ पे निश्चित ही सिलेक्शन किसी ना किसी पोस्ट पर ग्रुप डी रेलवे के अंदर हो जाएगा। करने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे रेलवे के सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहे हैं एक ही बुक में। 3400 प्लस पीवाईक्यू है, 89 अध्याय है और अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से बुक जो है पब्लिश की गई है। बहुत ही शानदार बुक है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जीके की बात करते हैं। चैप्टर का नेम है और इसके सारे टॉपिक दिए हुए हैं, किस टॉपिक से किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। ऐसे आपको जो साइंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जीव विज्ञान है, आपके भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मैथमेटिक्स के भी सारे क्वेश्चन इसके अंदर कवर है टॉपिक वाइज। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका 4 नंबर पे घातांक करनी है, इसके आपके किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और किस किस एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे आपको इसमें मिलने वाले हैं। और रीजनिंग के भी सेम ऐसे आपको पैटर्न इसमें मिलने वाला है। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए। इस बुक को ऑनलाइन आप बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी के मॉक के लिए ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। 15 मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, एग्जाम के तरीके से बनाया गया, एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है, सेम टू सेम। इस बुक को भी आप ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रुप डी के अंदर जो 22,000 पदों पे भर्ती आई है 2025 के अंदर, तो क्या पदों में बढ़ोतरी संभव हो क्या। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 11 कैटेगरी के अंदर आपकी 22,000 पोस्टें आई है और कई सारे पद खाली भी है रेलवे के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रूफ भी। देखिए रेलवे में पॉइंट्समैन के 5,000 से ज्यादा पद बताए जा रहे हैं खाली और भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे लगाया जा रहा है 1 साल के टेंडर पे, क्योंकि भर्ती ऑलरेडी डिले हो चुकी है। ऐसे में काफी सारे पद खाली है और यहाँ पे पदों में बढ़ोतरी संभावना है, बढ़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रेलवे बढ़ाएगा नहीं। रेलवे का तर्क रहेगा कि हर साल भर्तियां पे हम निकाल रहे हैं, इसलिए हम पदों को बढ़ा नहीं सकते और जो भी पद यहाँ पे खाली रहेंगे अगली भर्ती में उसको शामिल कर देंगे। और ये जो आपका वैकेंसी अप्रूवल का जो लेटर है इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है, ये जो वैकेंसी अप्रूवल का लेटर है देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे 22,000 पदों पे रेलवे ने अप्रूवल दे दिया है और सभी जोनल रेलवेज को कहा गया कि आपने जो इंडियन हमारे से जो मांग पत्र मांगा था कि हमारे को इतनी इतनी पोस्ट खाली है, हमने सारा कुछ एनालिसिस करके 22,000 पदों पे अप्रूवल दिया है। अगर आपने जो डिमांड की उससे कम पद आपको चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, इस पदों में हम कमी जरूर कर सकते हैं लेकिन इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। साथ ही कई सारे साथियों का कहना है कि पहले जो भर्तियां 1 लाख प्लस पदों पर आया करती थी 2018-19 में, तो दोस्तों 4-5 सालों से भर्तियां आपके आया करती थी, इसलिए इतनी ज्यादा वैकेंसी आती थी। अब आपकी हर साल वैकेंसी आ रही है, हर साल अगर वैकेंसी आती है और 20-25-30,000 पदों पर अगर आपकी भर्ती आती है तो यकीन मानिए ठीक ठाक आपके लिए यहाँ पे अवसर रहने वाला होगा। तो अभी रिसेंटली अभी हाल में आपकी जो वैकेंसी आई 22,000, इसमें किसी भी तरीके से पदों में बढ़ोतरी होना संभव नजर नहीं आ रहा है। काफी सारे यूट्यूब चैनल पे आपने देखा होगा कि वैकेंसी बढ़ने की बात को बड़े चढ़ा के बताया जा रहा है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि वैकेंसी में किसी भी टाइप का कोई भी इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा एग्जाम डेट को लेकर अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, अगले साल फरवरी से शुरू होगी रेलवे की 9 बड़ी परीक्षाएं। पहली भर्ती असिस्टेंट लोको पायलट। जी हाँ दोस्तों, 2025 के अंदर सारे लगभग नोटिफिकेशन आपके आ चुके हैं। ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है वो आना बाकी है। 22,000 वैकेंसी बता दी गई कि इतने पदों पर आपकी भर्ती आ रही है। जिस शेड्यूल से जिस हिसाब से आपके सीक्वेंस में आपका नोटिफिकेशन आते हैं उसी सीक्वेंस में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो असिस्टेंट लोको पायलट का पहला नोटिफिकेशन था 2025 का रेलवे की तरफ से, तो ऐसे में इसका एग्जाम भी सबसे पहले हो रहा है। फरवरी में आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। ग्रुप डी में बात करें तो आपका 10th ही आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रहने वाली है। सीसी वाले जो छात्र हैं उनके लिए 4400 पोस्ट यानी 20% का रिजर्वेशन यहाँ पे रहता है। इसके अलावा एनटीपीसी की भर्तियां हैं, जेई की है, असिस्टेंट लोको पायलट है, आरआरबी है, इन सबका शेड्यूल यहाँ पे आप देख सकते हैं। टेक्नीशियन की भर्ती परीक्षा जो है मार्च में आपकी शुरू हो जाएगी, मार्च 2026 के अंदर। इसके बाद में सेक्शन कंट्रोलर जो कि 368 पदों पर आपकी भर्ती आई है, काफी अच्छी खासी पोस्ट आप इसको मान सकते हैं। लेवल 6 में पहली बार डायरेक्ट भर्ती आपको देखने को मिल रही है। 6 घंटे की ड्यूटी होती है, स्ट्रेस अलाउंस भी इनको मिलता है। हालांकि इनका जो प्रोफाइल है, नेचर ऑफ जॉब है, थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे रहने वाला होता है। इसके बाद में पैरामेडिकल कैटेगरीज की जुलाई में होगी। देखिए अप्रैल से जुलाई के बीच में एक अच्छा खासा गैप यहाँ पे नजर आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका एनटीपीसी का एग्जाम इसी टाइम पीरियड में देखने को मिले। एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम आपके साथ साथ ही होते हैं।
फॉर्म पहले की तुलना में यहाँ पे कम भरे गए हैं क्योंकि वैकेंसी आपकी कम है। तो ऐसे में आपके पोस्ट हालांकि बहुत ज़्यादा पहले और अभी के पदों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फॉर्म आपके इस बार कम ही गए हैं। लेवल 1 में अच्छा खासा समय है, अक्टूबर 2026 में आपका एग्जाम होगा, जो आपकी 22,000 वैकेंसी आने जा रही है। इसके अलावा आपके मिनिस्ट्री आइसोलेटेड कैटेगरी की जो भर्ती है वो सितंबर में यहाँ पे संभावित है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा खासा टाइम पीरियड आप लोगों के पास में है, आप अच्छी खासी तैयारी करके यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। एनटीपीसी का आपको इस गैप में एग्जाम संभावना नजर आ रही है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस हिसाब से तैयारी की है और कैसे मैं स्टेशन मास्टर के पद पर डायरेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट हुआ हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो भाई इनिशियल जिसने आज तक किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं की है, तो वो जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग ले सकता है 5 से 6 महीने की ये कंटिन्यूटी लाने के लिए और सिलेबस को समझने के लिए। बाकी किसी भाई ने, चाहे आपने जो है सीजीएल की तैयारी की हो या फिर आपने एनटीपीसी की, रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी की है और आपने एक बार जीके जीएस मैथ रीजनिंग की अगर कोचिंग कर ली, तो मेरे को नहीं लगता कि दोबारा आपको कोचिंग करने की आवश्यकता है। अब देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपका सिलेबस तो आपको साथ साथ कवर करना है, टॉपिक वाइज आपको चीज़ें लेकर चलनी है। लेकिन इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो है दोस्तों डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट या पीओक्यू सेट आपको जरूर लगाना है। डेली नहीं तो ये कर लीजिए कि आज आप लगाओगे और उसका कल एनालिसिस करोगे कि मैंने जो क्वेश्चन किए हैं उनमें कौन सा गलत हुआ है और कहाँ पे मैंने गलती की है, किस तरीके से सुधार सकता था, किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा तो उसमें कैसे कम में टाइम लगा सकता था। ऐसे आप डेली डेली करते जाओगे तो कुछ समय बाद में आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी खासी हो जाएगी, टाइम का मैनेजमेंट होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, किस तरीके का माहौल होता है, वो सारी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसलिए पीओक्यू प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस आप लोगों को करना है। इसके अलावा जीके जीएस के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। कोई ऐसी बुक लानी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जहाँ पे हर क्वेश्चन का डिटेल से सॉल्यूशन मिले। और आपको साइंस वगैरह ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो साइंस पे, करंट पे, इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जीके जनरल अवेयरनेस जीके जो होती है आपकी बहुत कम इसमें आने लग गई है। करंट के लिए मैंने आपको बार बार कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रॉनोलॉजी आती है हर साल, हर महीने 15 रुपये की आती है, हर महीने आप खरीदते जाए, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हाईलाइट कर ले और बार बार उसको रिवाइज करती रहे। एग्जाम से पहले जाने से पहले 2 दिन पढ़ के 6 महीने पुरानी, 6-7 महीने पुरानी आप पढ़ के चले जाइए, आपका सारी की सारी करंट वहाँ से कवर हो जाएगी। तो यहाँ पे जीके जीएस के लिए मैं आपको कहूँगा बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और स्पीडी के नाम से एक बुक आती है, वो भी आप इसको बाय कर सकते हैं, अच्छी खासी बुक है जिसमें रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। हालांकि जीके का इतना वेटेज नहीं होता, जीएस का अच्छा खासा वेटेज होता है। जीएस को आपको अच्छी तैयारी यहाँ पे करने की आवश्यकता है। मैथ रीजनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ जाती है, लगातार आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा खासा स्कोर इसके अंदर कर सकते हो। मेनली जो फोकस करने वाली चीज़ है पीओक्यू प्रैक्टिस सेट, यहाँ से इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियर होगी। इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हो तो आप में बहुत ज़्यादा निखार यहाँ पे आएगा। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।